हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम बेसिक ग्रामर से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको बेसिक ग्रामर के सभी टॉपिक करवाऊंगा। आज हम सिर्फ लैंग्वेज, उसका मीनिंग्स, उसका नेचर और उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनको रीड करेंगे। इसके बाद हम लेटर, सेंटेंस के पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एक एक करके उनको स्टडी करेंगे और उनके अंदर जो भी एरर्स पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसको आप ध्यान से देखें। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज का सबको पता है, लैंग्वेज मीन्स भाषा। इसकी डेफिनेशंस क्या है? लैंग्वेज इज़ द मीन्स, लैंग्वेज वो साधन है बाय विच, जिसके द्वारा ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ टू अनदर पर्सन। मतलब लैंग्वेज एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शेयर का मतलब आपस में बांटना, अपने विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने प्रकट करता है, बांटता है। दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। इसकी एक और डेफिनेशन है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज इज़ ए सोर्स या फिर मीडियम्स। लैंग्वेज एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है ऑफ एक्सचेंज ऑफ आवर थॉट्स, जो क्या करता है, हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को और हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज करता है एक दूसरे के सामने, यानी बार्टर करता है, एक्सचेंज करता है। दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है लैंग्वेज की। लैंग्वेज का जो मीनिंग है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो लैंग्वेज का जो मीनिंग है, इसका जो इटाइमोलॉजी है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसके बारे में देखते हैं। द वर्ड लैंग्वेज इज़ डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है ओरिजिन होना, उत्पन्न होना। डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। लैंग्वेज जो है लैटिन वर्ड से हुआ है। अगर आपको पता है तो ज़्यादातर जो इंग्लिश है, 65% जो इंग्लिश है वो ग्रीक और लैटिन जो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो लैटिन भाषा का वर्ड है लिंगवा, लिंगवा या लिंगवी, विच मीन्स प्रोड्यूस्ड। यानी ये लैटिन भाषा की लिंगवा या फिर लिंगवी वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस विद द टंग। जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टंग से, हमारी जीवा से प्रोड्यूस होता है। हैंस इसीलिए लैंग्वेज मीन्स ए थिंग। इसलिए लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी थिंग, ऐसी वस्तु, सी चीज़ विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो हमारे टंग से प्रोड्यूस होती है, वो लैंग्वेज कहलाती है। तो बहुत से अलग अलग जो लिंग्विस्ट हैं, जो भाषाविद हैं, उनके द्वारा काफ़ी सारी जो डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन दो जो डेफिनेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध जो लिंग्विस्ट के द्वारा दी गई, जो रिनोन्स जो लिंग्विस्ट हैं उनके द्वारा दी गई हैं। लेट्स सी सम ऑफ द डेफिनेशंस बाय लिंग्विस्ट। अब ये लिंग्विस्ट वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लिंग्विस्ट्स का मतलब होता है भाषाविद, ऐसा लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, लिंग्विस्ट हो गया भाषाविद, बहुत सारे। तो उनके द्वारा दी गई डेफिनेशंस, सबसे जो फेमस, सबसे जो प्रसिद्ध जो डेफिनेशंस है लैंग्वेज की, वो एडवर्ड स्पेयर के द्वारा दी गई है। एडवर्ड स्पेयर क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में? लैंग्वेज इज़ ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव्स। लैंग्वेज क्या है? प्योर, एक ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव। नॉन का मतलब होता है गैर, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ स्वाभाविक, नेचुरल। इट इज़ नॉट बोर्न एक्टिविटी। यानी मैं आपको नॉन इंस्टिंक्टिव्स का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। नॉन इंस्टिंक्टिव क्या होता है? नॉन्स मीन्स होता है गैर, और इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक प्रकृति, नेचुरल टेंडेंसी। यानी जो नॉन इंस्टिंक्टिव है ये कोई बोर्न एक्टिविटी नहीं है। यानी जब हमारा जन्म होता है तो ये नहीं कि जन्म होते ही कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है।
लैंग्वेज को हमें लर्न करना पड़ता है, वी हैव टू लर्न इट बाय प्रैक्टिस। लैंग्वेज को हमें प्रैक्टिस के द्वारा, इमिटेशंस किसी की कॉपी करके ये हमें सीखनी पड़ती है। वी हैव टू एक्वायर, यानी लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर्स का मतलब होता है गेन करना, गेट करना, अटेन करना या ऑब्टेन करना। यानी लैंग्वेज क्या है, प्योरली ह्यूमन्स है, ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिक्टिव है, यानी ये बाई बर्थ नहीं होती, इसको सीखना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, इमिटेशंस के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा इसको लर्न करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़ एंड इमोशंस एंड डिज़ायर बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरीली, यानी नॉन इंस्टिक्टिव है और इसको क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग, किसके मेथड के द्वारा, बातचीत के मेथड के द्वारा, आइडिया के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, डिज़ायर्स के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब अपनी स्वेच्छा से, डेलिबरेटली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, जो सिंबल्स के द्वारा हमें इसको क्या करना पड़ता है, अपनी इमोशंस को, आइडियाज़ को कम्युनिकेशंस के मेथड के द्वारा इसको सीखना पड़ता है, वो क्या है, प्योरली, यानी कि वो लैंग्वेज कहलाती है। और लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव है, बाई बर्थ नहीं होती, इसको लर्न करना पड़ता है, इमिटेट करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है इसको। एक्वायर की कुछ मैंने सिमिलर साथ साथ में लिख दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गेन करना, गेट करना, अटेन करना, ऑब्टेन करना। दूसरी जो सबसे जो प्रसिद्ध जो डेफिनेशंस है वो है जॉर्ज एल ट्रैगर के द्वारा दी गई। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स। लैंग्वेज एक सेट है, आर्बिट्री का मतलब होता मनमाना, और वोकल तो आप समझते ही हैं, स्पीक, सिंबल्स यानी प्रतीक है, बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप ऑपरेट्स या कम्युनिकेट्स। कोई भी एक जो सोशल के अंदर जो कोई ग्रुप होता है जो इसको ऑपरेट करता है सिंबल्स के द्वारा, जो एक वॉलंटरीली होता है, आर्बिट्री होता है, एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस, और सोसाइटी का वो ग्रुप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी डिज़ायर्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, कन्वे करता है। ये जॉर्ज एल टेलर के द्वारा दी गई क्या है, डेफिनेशंस है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध डेफिनेशंस है। तो लैंग्वेज क्या है, ए सेट ऑफ आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता मनमाना, कोई चीज़ स्वैच्छिक होना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, यू मेक एन आर्बिट्री चॉइस, यानी आप क्या करते हैं, अपना मनमाना चुनाव करते हैं। दूसरे एग्जांपल से आप आर्बिट्री को समझ सकते हैं, द डिसीजन इज टू सम एक्सटेंट आर्बिट्री, यानी कि जो फैसला है आपके द्वारा जो फैसला लिया गया है, इज़ टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो आर्बिट्री है, यानी वो स्वैच्छिक है, आपने स्वयं उसको लिया है। तो यही बात वो कहना चाहते हैं इसके अंदर, डेफिनेशंस के अंदर, एक सेट ऑफ आर्बिट्री है, वोकल सिंबल्स होते हैं कुछ, जिसका बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके द्वारा कोई भी सोशल जो ग्रुप है वो ऑपरेट करता है अपने कम्युनिकेशन के द्वारा और एक्सप्रेस करता है अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी डिज़ायर्स को। तो मैंने यहाँ पे भी समझाने का प्रयास किया है। वोकल को हम क्या बोल सकते हैं, ओरल, स्पोकन, मौखिक बोल सकते हैं। सिंबल क्या होते हैं ये सभी को पता है, लेकिन सिंबल्स के कई बार जो सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। सिंबल्स ए पिक्चर ऑफ शेप, यानी पिक्चरों का एक शेप होता है, दैट हैज़ ए पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक विशेष मीनिंग होता है, और रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी विशेष संस्था को, किसी संगठन को या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंबल कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें, प्रतीक बोल सकते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं, निशान बोल सकते हैं। तो सिंबल्स के जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो होता है साइन, एम्ब्लेम, एम्ब्लेम पूछा जाता है, एम्ब्लेम, हॉलमार्क, लोगो बोल सकते हैं, ट्रेडमार्क भी हम इसको कहते हैं, और बैज भी बोल सकते हैं। तो सिंबल्स के जो सिनोनिम्स क्या हैं, क्या हैं, साइन, एम्ब्लेम, हॉलमार्क, लोगो, ट्रेडमार्क या बैज। कम्युनिकेट वर्ड यहाँ पे आया था डेफिनेशंस के अंदर,
इसको भी मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। कम्युनिकेट के अगर आपसे पूछ लिया जाए सिनोनिम्स, कम्युनिकेट का मतलब होता है डायलॉग करना या कन्वर्सेशन करना या कन्वर्ज करना। और डिज़ायर्स भी आया था यहाँ पे, तो डिज़ायर्स का मतलब होता है लॉन्ग। लॉन्ग एक एडजेक्टिव भी है, लॉन्ग्स मीन लंबा, और लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा, विश करना, इच्छा। यर्न फॉर, यर्न भी आ सकता है, ये यर्न फॉर आ सकता है। यर्न का मतलब भी होता है विश करना। और लस्ट, लस्ट जो है तीव्र इच्छाएं होती हैं, ये नेगेटिव सेंस में होता है। जो स्ट्रॉन्ग जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उनको लस्ट कहा जाता है। अर्ज, अर्ज का मतलब आग्रह करना या फिर इच्छा। और एक वर्ड है येन, येन का मतलब भी होता है डिज़ायर, विश करना। इसके अंदर मैंने एक नोट डाला हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिज़ायर इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड इन प्रोग्रेसिव। कभी भी जो डिज़ायर वर्ड है मोस्टली ज़्यादातर प्रोग्रेसिव के अंदर, कंटिन्यूअस के अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, ही डिज़ायर्स एडवेंचर, यानी उसकी इच्छा है एडवेंचर करने की। डोंट से, ऐसा कभी मत करना, ही इज़ डिज़ायरिंग एडवेंचर। अगर आप इसको प्रोग्रेसिव में लिखोगे, कंटिन्यूअस में लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यूजुअली जो है डिज़ायर वर्ड प्रोग्रेसिव के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और मैंने लस्ट को भी यहाँ एक्सप्लेन किया है। लस्ट होता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं, प्रबल काम वासनाएँ होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, ही वॉज मोटिवेटेड मोर बाई लस्ट देन लव, यानी वो प्यार की बजाय जो प्रबल काम वासनाएँ हैं उनके प्रति ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो साथ साथ में मैंने ये कुछ सिनोनिम्स भी समझाने का प्रयास किया है बीच बीच में, लैंग्वेज के बीच में। तो हमने लैंग्वेज का मीनिंग पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी। अब जो है अलग अलग जो दो डेफिनेशंस, जो फेमस जो डेफिनेशंस थी उनको भी हमने स्टडी किया। येन जो वर्ड आया था, इसका जो येन एक मुद्रा भी है, जापान की जो करेंसी है उसको येन बोला जाता है, लेकिन हम इसको वैसे उच्चारण करते येन। येन वैसे उच्चारण सही नहीं होता, येन, येन। ये जो मैंने लिखा हुआ है जो बीएड या जेबीटी के अंदर जो सिखाया जाता है ना, इनके सिंबल वगैरह फोनेटिक्स के अंदर, येन। येन क्या होता है? एक तो होता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी इन जापान। जापान के अंदर ये जो है मनी की एक इकाई है, वहाँ की मुद्रा है। जैसे ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, दूसरा इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। जैसे ए येन फॉर फॉरेन ट्रैवल, यानी कि एक इच्छा, फॉर के लिए, फॉरेन ट्रैवल विदेश ट्रैवल करने की इच्छा। तो येन के दो मीनिंग्स हुए, एक तो येन है जापान की करेंसी और एक येन का मतलब होता है इच्छा। अब यहाँ वर्ड आया जैसे फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेश या विदेशी कह सकते हैं। एंशिएंट टाइम में तो जो स्ट्रेंजर होता था ना उसको भी विदेशी बोला जाता था, जिसको मतलब कोई व्यक्ति जानता नहीं था, चाहे वो पड़ोस के गांव का हो या कहीं का भी हो, उसको भी विदेशी कहा जाता था। लेकिन आज मॉडर्न के अंदर जो है फॉरेनर को या फॉरेन को विदेशी बोला जाता है। इसका कुछ सिनोनिम्स हैं। विदेशी जो मोस्टली पूछा जाता है, एलियन। वैसे एलियन हम कहते हैं दूसरे ग्रह का प्राणी, लेकिन इसको विदेशी भी बोल सकते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है। ओवरसीज़, विदेशी। जैसे आपको अगर कोई विदेशी फ्रेंड है, दोस्त है, तो आप बोल सकते हो आई हैव एन ओवरसीज़ फ्रेंड, मेरा एक विदेशी दोस्त है। तो हमने डेफिनेशंस को स्टडी किया और जो दो फेमस डेफिनेशंस दी गई थी उनके बारे में पढ़ा। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कितने टाइप, कितने काइंड होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं लैंग्वेज के। पहला है ओरल, ओरल को हम वर्बल भी बोल सकते हैं। ओरल लैंग्वेज यानी वर्बल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में मौखिक बोला जाता है, जिसको बोलकर प्रकट किया जाता है। सेकंड है नॉन वर्बल, यानी जिसको मुख के द्वारा नहीं बल्कि रिटन लैंग्वेज, नॉन वर्बल या रिटन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है लिखित भाषा। और थर्ड है हमारा साइन लैंग्वेज, यानी कि सिंबॉलिक। साइन का मतलब संकेत, एम्बलेम्स, मैंने आपको ये सारे सिनोनिम्स बताए थे। सिंबॉलिकल लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक जैसे हम ए कैपिटल जो लिखते हैं और जो छोटे बड़े लिखते हैं, ए बी सी डी ए आ, जो है ये क्या है, सारे के सारे सिंबल हैं। तो ये इसके काइंड्स थे।
अब हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज का जो नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो ये 8-10 कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैंने इसको डिटेल में ही बनाया है ताकि हम एक बार लैंग्वेज के बारे में पूरा पता कर सकें। उसके बाद लैंग्वेज के बाद फिर लेटर से फिर क्या बनाए जाते हैं, सेंटेंस, फिर फ्रेज, सेंटेंस के जो हैं पार्ट्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स, ठीक है, उसके फिर टाइप्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जितने वो कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ हम पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो लैंग्वेज, उसके मीनिंग्स, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज़ लर्नड, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, इट इज़ नॉट बोर्न, है ना, इसको सीखना पड़ता है। वी हैव टू लर्न इट बाय प्रैक्टिस, बाय इमिटेशन, बाय कॉपिंग्स। तो पहली जो विशेषता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो है लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज को लर्न किया जाता है। लर्न थर्ड फॉर्म है लर्न की। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बोर्न एक्टिविटी, लैंग्वेज कोई जन्मजात एक्टिविटी नहीं है। एज क्राइंग, वॉकिंग, एनी लर्न नॉट लर्न द लैंग्वेज बाई इमिटेशंस। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइप ये लिखते समय। लैंग्वेज बाई इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, यानी लैंग्वेज को कहने का जो मेन जो अभिप्राय है, जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि इसको इमिटेशंस के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा इसको लर्न किया जाता है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ और हमने बोलना शुरू कर दिया, इसको सीखना पड़ता है। सेकंड इसका जो फीचर्स है, लैंग्वेज इज़ द एक्वायर बिहेवियर, लैंग्वेज को एक्वायर करना पड़ता है बिहेवियर के द्वारा। लैंग्वेज एक्वायर बिहेवियर क्या है, जैसे कि इफ़ ए बेबी और मैन इज़ शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी, मान लेते हैं हम कोई बेबी है, कोई बच्चा है या कोई भी मनुष्य है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे कम्युनिटी के अंदर, किसी समुदाय के अंदर या किसी कल्चर, किसी ग्रुप के अंदर। ही विल एक्वायर द लैंग्वेज बाय दैट, तो वहाँ उसी कम्युनिटी की, उसी कल्चर में जिसके अंदर हमने उसको छोड़ा है, वहाँ की लैंग्वेज को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। बाय दैट कल्चर कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के द्वारा जो कल्चर है उसके द्वारा क्या कर लेगा, वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। थर्ड जो इसका फीचर्स है वो है लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो काम करते हैं, वैसे लैंग्वेज भी जो फंक्शन करती है किसके द्वारा, थ्रू साउंड्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा। जैसे ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं वैसे ही जो है साउंड्स, वर्ड्स और स्ट्रक्चर के द्वारा लैंग्वेज भी अपना काम करती है। कहने का भी पर है कि लैंग्वेज इज रूल गवर्न सिस्टम, लैंग्वेज एक रूल्स के द्वारा गवर्न किया गया एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज वोकल, चौथा जो फीचर्स है लैंग्वेज क्या है, एक वोकल है। इज प्राइमरी ऑब्जर्व्ड स्पीच, वोकल का मतलब स्पीच, और जो वोकल होता है, जो स्पीच होता है, हम स्पीक करते हैं, वो फंडामेंटल थिंग है इन ए लैंग्वेज लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का वो एक फंडामेंटल थिंग है, एक मूलभूत जो वस्तु है वोकल। पाँचवा है हमारा जो फीचर है, लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, यानी कि डायनामिक है, वर्ड्स, नए वर्ड्स बनते रहते हैं, गतिशील है लैंग्वेज। नो लैंग्वेज ऑन अर्थ इज स्टैटिक, इस धरती के ऊपर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो लैंग्वेज है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेज, हर एक लैंग्वेज किस प्रोसेस से गुजर रही होती है, चेंज की प्रोसेस से अंडरगो रहती है, उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। इन इट्स ग्रामर्स, उस लैंग्वेज के व्याकरण के अंदर, ग्रामर के अंदर, वोकेबुलरी के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, एंड फोनोलॉजी, और उसकी जो फोनोलॉजी क्या होती है, ध्वनि विज्ञान होता है। अगर यहाँ मैं आपको एक रूट वर्ड बताता हूँ, जहाँ भी आपको फ़ोन वर्ड दिख जाए, फ़ोन का मतलब होता है साउंड, एटाइमोलॉजी मेथड है ये नॉर्मन लुइस का। शब्दों को हम अगर रटते हैं, क्रेमिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। अगर हम शब्दों को एटाइमोलॉजी मेथड से याद करें, ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता है।
जैसे कि फोनोलॉजी है, लॉजी जहाँ भी दिख जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और फोन का मतलब होता है साउंड, इसका मतलब स्टडी ऑफ ए साउंड, और स्टडी ऑफ साउंड को बोला जाता है फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। छठा जो फीचर है वो है लैंग्वेज इज आर्बिट्री। जो लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। इट मीन्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का कोई रिलेशन नहीं होता जिसके साथ बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग्स। जो शब्द है और उसका जो अर्थ है उसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर, देयर इज़ नो रीज़न वाई ए लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एज। इसका कोई कारण नहीं है कि लैंग्वेज को ऐसे क्यों बोलते हैं। जैसे कि ये लैंग्वेज वर्ड है, इंग्लिश में हम इसको लैंग्वेज कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इसका कोई जवाब थोड़ा ही है कि लैंग्वेज क्यों कहते हैं। लैंग्वेज जैसे भाषा है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है लैंग्वेज, और ये जो हिंदी में इसको भाषा कहते हैं। एंड जुबान इन उर्दू, उर्दू के इसके अंदर जुबान कहते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि इसको उर्दू में जुबान क्यों कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज क्यों कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो है इंग्लिश में डॉग को डॉग क्यों कहते हैं, हिंदी में इसको कुत्ता क्यों कहते हैं, इस कैट को कैट क्यों कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको बिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका है ना मीनिंग्स के साथ, यानी वर्ड्स का मीनिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि ये आर्बिट्री होती है, स्वैच्छिक होती है। और अगला जो हमारा इसका जो फीचर्स है लैंग्वेज का, वो है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, एक दूसरे से डायलॉग करने के लिए, कन्वर्स करने के लिए। द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो मेन मुख्य जो उद्देश्य है, जो एम है, इज कम्युनिकेशन, वो है एक दूसरे से डायलॉग करना, बातचीत करना। इट इज़ ए मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, समाज के अंदर एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम है। और आठवां जो हमारा जो फीचर है, लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। लैंग्वेज हमारा जो सांस्कृतिक जो अनुभव होता है उसके ऊपर आधारित होती है। एवरी लैंग्वेज इज़ प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। कोई विशेष सोसाइटी के द्वारा लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड कल्चर के द्वारा इसका एक प्रोडक्ट होता है। इन ईच लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स, हर एक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं, दैट शोज द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ द कम्युनिटी, जो किसी कम्युनिटी की एक विशेष कल्चर को शो करते हैं। लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल। लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। विदाउट लैंग्वेज ऑल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम विल स्टॉप। लैंग्वेज के बगैर जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी कम्युनिकेटिव के सिस्टम हैं, संचार के साधन हैं, वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल। लैंग्वेज यूनिवर्सल एज इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार की हर कंट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज इज़ हेट्रोजेनस इन नेचर। नेचर जो है लैंग्वेज का वो हेट्रोजेनस होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ग्रीक वर्ड है ये, और जेनोस जो ग्रीक वर्ड हेट्रो से निकला जिसका मतलब होता है डिफरेंट, और जेनोस से निकला जिसका मतलब होता है काइंड, यानी डिफरेंट काइंड, बहुत जातीय बोलते हैं, विषम रूप कह सकते हैं इसको। इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम सो मैनी अदर लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि 65% जो लैंग्वेज है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से बनी है। फ्रेंच की भी कुछ वर्ड्स हैं इसके अंदर। इट हैज़ बिकम द मोस्ट मिक्स्ड लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा मिक्स्ड लैंग्वेज है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस, और यही कारण है कि इसको हेट्रोजेनस कहा जाता है, बहुजातीय कहा जाता है। और लास्ट जो हमारा है, लैंग्वेज इज इडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दैट इट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब होता है लैंग्वेज की अपनी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं। एज नो टू पीपल स्पीक एग्जैक्टली इन द सेम वे, कि दो लोग सेम वे में नहीं बोल सकते। देयर आर वेरिएशंस इन वॉइस, दोनों आदमियों की जो वॉइस है उसमें वेरिएशंस मिलेगा। उनकी पिच, उनकी साउंड्स के अंदर, उनकी स्पीच के अंदर, उनकी राइम का मतलब होता है लय, तुकबंदी योजना। स्पीच में उनकी पिच और उनकी वॉइस में डिफरेंस मिलेगा, इसलिए जो लैंग्वेज है वो इडियोलेक्ट है।
तो आज की इस वीडियो में हमने लैंग्वेज का मीनिंग्स, इसका नेचर्स, इसकी डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया और साथ साथ में हमने 8 या 7 कुछ सिनोनिम्स भी किए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरा समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।